हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर का है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो इनके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग 60,000 रुपये के करीब है और फिलहाल की बात करें तो 450 रुपये के करीब इन्हें प्रॉफिट चल रहा है, जो कि 61,249 रुपये इनका करेंट में हो चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं इनके फर्स्ट स्टॉक के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके पास टोटल 11 स्टॉक्स इन्होंने बाय करके रखे हैं, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास आईटी सेक्टर से इन्फोसिस है और इन्होंने टोटल 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें लगभग 300 रुपये के करीब 296 रुपये का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। तो दोस्तों, आप चाहे तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं और इसके फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं ही। और अभी की बात करें तो ये फिलहाल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया, क्योंकि आईटी सेक्टर पूरा का पूरा डाउन चल रहा है। इस वजह से दिग्गज कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। आप चाहे तो इसी कंपनी में और भी एडिंग करते हुए चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास HDFC बैंक है और इन्होंने टोटल 10 क्वांटिटी इसके भी बाय कर रखे हैं। और फिलहाल की बात करें तो मामूली सा इन्हें प्रॉफिट चल रहा है 38 रुपये का। अब दोस्तों, इस बैंक के बारे में बात करें तो ये एक फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैंक है और देश के जो सेक्टर का लीडर बोलते हैं, ये एक सेक्टर का लीडर बैंक है। तो नो डाउट इसमें आपको कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसमें स्लो ग्रोथ तो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लार्ज कैप हो चुका है और ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं, लेकिन इससे आप हाई ग्रोथ के एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी लार्ज कैप हो चुका है। तो इसमें उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा इसमें सेफ रहेगा इन दोनों कंपनी में। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा मोटर्स हैं और इनके पास टोटल 20 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 13 रुपये का मामूली सा इन्हें लॉस चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है कंपनी, और इसके फंडामेंटल्स तो काफ़ी ज़्यादा अभी वीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं। और अभी की बात करें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट ये लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इसका मैनेजमेंट जो है वो टाटा ग्रुप है, वो उनका कहना है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट में आ सकती है। तो जिस वजह से इसे कंसीडर करके चलना चाहिए और मुझे भी लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, क्योंकि इसके जो लॉसेस थे वो पहले काफ़ी ज़्यादा हैवी लॉसेस थे। उसके बाद इसने अभी कुछ सालों का आप जिसका P&L देखेंगे तो अभी इसका लॉस काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहा है। तो जिस वजह से मुझे भी लगता है आने वाले टाइम में कंपनी प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास बर्जर पेंट है और इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 66 रुपये के करीब इन्हें लॉस चल रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक मेनली पेंट सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है और ये एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। और ये फंडामेंटल्स की बात करें तो नो डाउट इसका फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एशियन पेंट जो सेक्टर के लीडर है उसके बाद बर्जर पेंट का ही नाम आता है। तो आप चाहे तो इसे कंसिडर करके चल सकते हैं और इसमें आपको बार बार गिरावट के मौके भी देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो कंपनी है ये शेयर आपको बाय करने का भी अपॉर्चुनिटी देते हुए कंपनी चलता है। अब वो जब आप कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस देखेंगे तो उसमें जब उसके जैसा क्रूड ऑयल का प्राइस बिहेव करता है उसके ठीक विपरीत इस शेयर का प्राइस बिहेव करेगा। आप जब जब देखेंगे, मतलब जब जब आप नोटिस करेंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस अगर ऊपर जाता है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डाउन जाता हुआ दिखाई देगा। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस जब नीचे जाएगा तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा बाय करने के भी मौके ये कंपनी देते हुए चलता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास वेदांता लिमिटेड है और उनके पास टोटल 20 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 40 रुपये का मामूली सा लॉस चल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पर्सनली मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की ना सलाह देता हूं और ना ही खुद करता हूं, क्योंकि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कंपनी को प्राइवेट करना चाहते थे और उन पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लग चुके हैं, जो कि जिससे कि शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और इसके शेयर प्राइस की बात करें तो स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलता है। मतलब लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा और ये कंपनी हाई डिविडेंड्स पेइंग है, मतलब डिविडेंड्स काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी देता है।
जिस वजह से दोस्तों ये कंपनी में आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। और डिविडेंड्स की बात करें तो उतना खास भी कोई डिविडेंड नहीं है, 9-10% का डिविडेंड्स मिल जाता है। तो अगर वही कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी तो इससे आप कहीं ज़्यादा आप उससे ग्रोथ जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा स्टील्स है और इन्होंने 50 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं और फिलहाल की बात करें तो 55 रुपये का इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में मैंने पहले भी आपको बहुत सारे वीडियोज में बता चुका है कि स्टील सेक्टर में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और ना ही किसी को मैं सलाह देता हूँ स्टील और माइनिंग सेक्टर में या फिर सीमेंट सेक्टर में। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दूं कि जो स्टील सेक्टर है इस पर ये कमोडिटी है और कमोडिटी में कहीं ना कहीं आप देखें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट पे उस पर रूल फॉलो होता है और कमोडिटी पे गवर्नमेंट बीच में ना आए। जैसे कोई कमोडिटी है तो उसका ये कंपनी वाले चाहें तो स्टील काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे बेचने लगे और जब कंपनी हाई प्राइस पे बेचेंगे खुद के प्रॉफिट्स के लिए तो ये इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। जैसे नेसेसरी होता है कमोडिटी मार्केट, कमोडिटीज़ के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है आम आदमी के लिए। जैसे आप गेहूं, चावल, आटा, ये भी सारे चीज़ कमोडिटी में आते हैं। तो जिस वजह से दोस्तों इस पर गवर्नमेंट को बीच में आना ही पड़ता है, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो ये तो अच्छी बात है जो हम लोगों के लिए एज ए उसके कंज्यूमर, लेकिन जो एज ए इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये बहुत ही ख़राब बात है क्योंकि हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हो पाता है इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये दोनों तरह से देखना पड़ता है। इस वजह से दोस्तों मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करके चलता हूं। अगर इस टॉपिक पे अगर आप कहेंगे तो कोई एक स्पेशल मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस टाइप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यही कुछ था बताने के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके पास टोटल 94 क्वांटिटी है और 51 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है और ये काफ़ी ज़्यादा एक माइक्रो कैप कैटेगरी कंपनी है। मतलब इनका मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 412 करोड़ का मार्केट कैप है और ये एक रिटर्न ऑन इक्विटी की इसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.63 का है। तो ये तो इसमें इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलना चाहिए क्योंकि माइक्रो कैप कैटेगरी का रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल भी ना के बराबर है। आप 0% ही समझे, कम से कम रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 20-22% का तो होना ही चाहिए। तो इस वजह से आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करके चल सकते हैं और इसमें आप जो पी रेशियो है 105 का चल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर भी है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई खास आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो अलॉन्ग फंडामेंटल्स के हिसाब की बात करें तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें आपको कभी ना कभी ये देखने को मिलेगा कि इसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा, ऐसी कंपनी का आप ज़्यादातर देखेंगे तो शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा अचानक बढ़ जाता है जिससे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाते हैं ऐसे में। तो उसमें उस केस की बात करें मतलब उस टाइम क्या करना चाहिए। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर इसलिए ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि उसे कोई ना कोई दोस्तों मैनिपुलेट कर रहा होता है। जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटेल्स को ट्रैप करने के लिए उसका शेयर प्राइस इंक्रीज कर देते हैं और इंक्रीज ज़्यादा बल्क में बाय करते हैं तो जिससे शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तब तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन जब फंडामेंटल वीक है, अगर वो शेयर प्राइस फिर भी ऊपर जा रहा है तो ऐसी कंपनी से दूर ही रहना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास विप्रो है और इनके पास टोटल 5 क्वांटिटी हैं और इन्होंने दोस्तों 5 क्वांटिटी और इन्हें फिलहाल की बात करें तो 13 रुपये का इन्हें मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी है और आईटी सेक्टर लार्ज कैप कंपनी है और ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा और ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको धीमे धीमे कंसिस्टेंसी के साथ इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास सुजुलोन एनर्जी है और ये इनके पास टोटल 200 क्वांटिटी है और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल तो इन्हें प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐसी कंपनी है इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ही बाय करने के लिए पागल रहते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि आपने कभी कहीं ये सुना है कि सुजुलोन एनर्जी में कोई इन्वेस्टमेंट करके उसने 10 साल पहले इतना इन्वेस्टमेंट किया था, आज उसके इतने पैसे हो गए या फिर वगैरह वगैरह, ऐसी कहीं भी आप न्यूज़ नहीं सुने होंगे। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी जो है ये लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखें तो ऐसी कंपनी का निगेटिव में 96% है। मतलब कि जो 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट किया होगा आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, उसके आज सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये बचे हैं। मतलब 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे 4 रुपये बचे हैं, मतलब 96 रुपये उसके साफ हो चुके हैं। तो ये आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक है तो ये भी आप देखें कि पेनी स्टॉक क्यों है, मार्केट ने उसका वैल्यूएशन इतना कम क्यों रखा है।
तो प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हालांकि उसके फंडामेंटल्स देख के बाय करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ऐसी कंपनी से निकल ही जाना बेहतर है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास जोमेटो है और ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे क्योंकि इसका प्राइस उस टाइम काफ़ी ज़्यादा, जब ये लिस्टिंग हुआ था तो इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, इस वजह से इसमें रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके चल रहे थे। लेकिन अभी की बात करें तो ये एक लॉस में कंपनी है। जब ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी तब मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन अभी तो नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जब इसका प्रॉफिट जनरेट होने लगा तो मैं भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके चल लूँगा, लेकिन अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक इसका प्रॉफिट ना आ जाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन है और ये एक, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी ज़्यादा पेनी स्टॉक है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 262 क्वांटिटी है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये सिर्फ ₹1 से भी कम का इनका इसमें शेयर प्राइस चल रहा है इसका। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 38 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब कि आप ये समझते हो माइक्रो कैप जो होता है उसमें भी ये छोटी कंपनी, उससे भी छोटी जो लेवल की होती है वो कंपनी है। और इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बहुत ही कम है, 0.47 का है। इतने परसेंट का रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि बहुत ही कम है। और इसमें आपका पैसा मैं बता दूं, अगर आपने इतने इन्वेस्टमेंट किया है, जितना भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे 100, 200, 300 रुपये का, तो इसमें मेरे हिसाब से 99% चांस है कि आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, क्योंकि ये कंपनी तभी ये डिलिस्ट भी हो सकती है। और 1000 में ऐसी एक ही कंपनी होती है जो आगे चल के ग्रो कर पाती है और सर्वाइव कर लेती है खुद को। तो ऐसी कंपनी को खोजना एक प्रकार से आप ये समझ लें कि लॉटरी के समान होता है। तो ऐसी कंपनी के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उनमें ही इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। अब दोस्तों अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप भेज सकते हैं, जिससे हम आपका पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकें। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।